हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल अपना ऑनलाइन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? संसद के राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे वे सर VN राव थे। तो फ्रेंड, हमारा सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का संघ होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए अपने निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए अपने निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर महान्यायवादी परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत के संघीय शासन प्रणाली कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? सांसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन के समक्ष भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को अधिनियम लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन प्रावधान किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन प्रावधान दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाई गई है? शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश के संविधान से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत अर्थात इंडिया नामों से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अखंडता तथा पाठ निरपेक्ष शब्द संविधान प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सांसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिकी शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? संघ की कार्यपालिकी शक्तियां अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई राष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और राष्ट्रपति कोई भी ना हो तब कार्यवाहक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यायवादी कौन था? भारत का प्रथम न्यायवादी NC शीतलवाड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन संविधान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आप लोग हमारी वीडियो को स्किप करके मत जाया करो और हमारी रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।